जब हमारे सूर्य से 10 से 20 गुना कोई भारी तारा सुपरनोवा धमाका करता है तो वो अपने पीछे एक कोर को छोड़ देता है। इसे न्यूट्रॉन तारा कहा जाता है। और जब ये न्यूट्रॉन तारे अपने ध्रुवों से इन रेडियो बीम्स को छोड़ते हुए नजर आते हैं तो ये बदल जाते हैं पल्सार न्यूट्रॉन तारों में। अब ये जो पल्सार्स होते हैं ना, ये एक सेकंड में कई हजार चक्कर लगा लेते हैं। लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों के हाथ एक ऐसा ऑब्जेक्ट लगा जो सिर्फ एक चक्कर को पूरा करने में 6.5 घंटे लगा रहा है। ये इतना धीमा है कि ये न्यूट्रॉन तारों या पल्सार्स को लेकर हमारी वर्तमान समझ को चुनौती दे रहा है। एक और रोचक बात यह है कि आमतौर पर पल्सार्स के सिर्फ एक ही चुंबकीय ध्रुव से रोशनी उत्सर्जित होती हुई नजर आती है, लेकिन इस धीमे ऑब्जेक्ट के दोनों ध्रुवों से लाइट उत्सर्जित हो रही है। इसे कहा जाता है इंटरपल्स, जो इस प्रकार के धीमे ऑब्जेक्ट में हम पहली बार देख रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? जैसे जैसे एक न्यूट्रॉन तारा अपनी रोटेशनल स्पीड को इन रेडियो पल्सेस में बदलता चला जाता है, वो अपनी रोटेशनल स्पीड को खोने लगता है और एक टाइम के बाद ये जो रेडियो पल्सेस होती हैं ये भी बंद हो जाती हैं। लेकिन इसके केस में ये जो धीमा ऑब्जेक्ट है जो 6.5 घंटे में सिर्फ एक चक्कर लगा रहा है, इससे हमें रेडियो पल्सेस अभी भी मिल रही हैं। ये है सबसे बड़ी उलझन। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब इसको लेकर कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये एक मैग्नेटार हो सकता है, जो कि न्यूट्रॉन स्टार का ही एक तीसरा प्रकार है। पूरे ब्रह्मांड में ब्लैक होल्स के बाद मैग्नेटार ही वो ऑब्जेक्ट है जिसका मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, हमारी पृथ्वी की तुलना में ट्रिलियंस गुना तक। वहीं कुछ वैज्ञानिक इसे एक व्हाइट ड्वार्फ बता रहे हैं। अब ये वाकई में क्या है, ये अभी भी एक रहस्य है। वैसे आपका क्या मानना है, ये क्या हो सकता है? नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मेरा जो आउटफिट है इस पर मत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आज नवरात्रि है तो ये बस उसी के लिए